इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब की खबरों पर नजर डालते हैं तो पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। पटियाला की जोनल मीटिंग में बीएल संतोष ने कहा कि पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएल संतोष के बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी साफ कर दिया है कि अकाली दल के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और अकाली दल के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी टक्कर देगी। बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से पंजाब के चुनावी रण की तस्वीर और दिलचस्प हो गई है, जहां मुकाबला अब चौतरफा होता नजर आ रहा है। महामंत्री संगठन श्री बीएल संतोष जी आए ने, वो अपना पूरा सानू मार्गदर्शन देके गए ने। 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ आ रही ने, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके ਨਾਲ तैयार है। 117 सीटां ते असीं खुद अपने डायरेक्ट लड़ा। बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी तंज कसा। दोनों दलों ने बीजेपी और अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि 0 में 0 जोड़ भी दें तो नतीजा 0 ही रहेगा। अब 0/0 जोड़ोगे तो 0 ही रहना है। और मुझे लगता है कि ये दोनों 0 पार्टी हैं, पंजाब से रिजेक्ट की हुई है, नखेद पार्टी है, नलायक पार्टी है, जिनको कोई भी नहीं पूछता। कोई इशू है इनके पास पंजाब के लिए? ये क्या करेंगे? इन्होंने पंजाब में क्या किया? वो 7 से लेके 17 तक का आप इनका कार्यकाल उठा लीजिए। ड्रग कब आई? 7 से 17 के कार्यकाल में। गैंगस्टरवाद कब आया? 7 से 17 वाले कार्यकाल में। पंजाब में चुनाव से पहले मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। अमृतसर में आम आदमी क्लिनिक के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वो 3 साल से एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं। पंजाब में चुनाव से पहले मान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब भर में आम आदमी क्लिनिकों में तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमृतसर में साझा फ्रंट के बैनर तले डॉक्टरों, क्लिनिक असिस्टेंट समेत कई कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द लागू करके नोटिफिकेशन जारी करने की मांग। अमृतसर में बीजेपी नेता अक्षय शर्मा को रक्षाबंधन पर लगभग 1000 महिलाओं ने राखी बांधी। अक्षय शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने महिलाओं के साथ खड़े रहने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਸ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਉਣ वाले बीजेपी नेता विजय सांपला को एसआईटी ने समन जारी किया है और 27 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। विजय सांपला ने कहा कि अपनी व्यस्तता बताते हुए कि उनका कार्यक्रम पहले से तय है और इस दिन राखड़ पुनिया कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसलिए एसआईटी के समक्ष पेश नहीं हो सकेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। फिर दोबारा एसआईटी की ओर से सम्मन भेजे गए हैं और 27 अगस्त को बुलाया गया है, मगर क्योंकि हमारे और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो है वह तय हैं और रखड़ पुन्या का एक बहुत बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी की रैली में कर रही है और उस सिलसिले में अपनी व्यस्तता के कारण मैंने उनको यही कहा कि मैं 27 तारीख को पेश नहीं हो सकूँगा। और इसके साथ मैंने ये भी निवेदन किया कि मुझे सितंबर।
अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने चब्बा गांव से फ्लैक्स बैनर लगाने का अपना राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लगभग 40 गांवों में शुरू किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि हम 31 अगस्त को पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों के बाहर एक दिन का विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। यह खालसा पंथ ते हमला होया, श्रोमणी अकाली दल दी वक-वक लीडरशिप अगे होके उन्होंने अपनी शहादतां भी दित्तियां, कुर्बानियां भी दित्तियां। सो मैं एज प्रधान पंजाब दी अकाली दल दी लीडरशिप ने वर्करां ने दास नूं मौका दिता सेवा करन दा, प्रधानगी दा। मैं इन्ना कहना चाहना है, किसे हालत विच पंजाब दी हालत विगड़न नहीं देवांगे। अमन शांति भाईचारक सांझ सारे धर्मां दा सत्कार ते पंजाब दी खुशहाली श्रोमणी अकाली दल दा मिशन है ते परमात्मा दे चरनां अरदास बेनती करना है कि साडे सिर ते हत्थ रखन ते पंजाब नूं वापस खुशियां च। रक्षाबंधन के मौके पर पटियाला के बाजारों में रौनक है। बाजार तरह तरह की खूबसूरत राखियों से सजे हुए हैं। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करते हुए राखियां खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। राखी बांधने के साथ साथ बहनें हमेशा अपने भाइयों से सुरक्षा और साथ की उम्मीद भी करती है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि रक्षाबंधन त्यौहार के कारण इन दिनों बाजारों में आम दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रौनक है और लोग बड़ी संख्या में राखियाँ खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।